अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्लो नेट्स को। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी, पोटेंशियल और इक्विस्ट्रीम फंक्शंस को। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर तो उस लेक्चर को पहले एक बार देखकर आइए ताकि आपको फ्लो नेट की अंडरस्टैंडिंग और बेटर तरीके से आ जाए। अच्छा, फ्लो नेट्स बेसिकली है क्या? सबसे पहले बता दो, मैं आपको नाम में लिखा है, ये एक आपका जाल है यानी कि नेट है। अच्छा, नेट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? अगर आपने देखा हो नेट बेसिकली कैसा है, नेट में आपके पास में क्या होगा, आपके जो वायर्स होंगे लेंथ और ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करेंगे जब तक कि आपके दो वायर्स और दो वायर्स मिल ना जाए, यानी कि ये दो वायर्स हैं और ये दो वायर्स हैं, जब तक ये मिल ना जाए तब तक आपका नेट नहीं मिलेगा। तो नेट आपको बेसिकली एक प्लेन में दिखाई देता है, तो क्योंकि प्लेन में दिखाई देगा तो एक प्लेन का मतलब क्या होगा? प्लेन का मतलब होता है बेसिकली टू डायमेंशन। तो फ्लो नेट है क्या? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाई लाइंस एंड साई लाइंस। देखेंगे कैसे। इट एग्जिस्ट ओनली फॉर टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो। अगर टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो है तो टू डायमेंशन में जो हमारा फ्लो कंडीशन है वो क्या होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन which is del u upon del x plus del v upon del y equal to 0। एंड हमारा अगर टू डायमेंशन में इरोटेशनल फ्लो है तो मैंने बताया था आपको ओमेगा z का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो अब देखते हैं फ्लो रेट क्या है। तो ये तो है आपकी भाई फ्लो लाइंस या स्टीम लाइंस। दिस इज phi 4, phi 3, phi 2, phi 1 और ये है आपके psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, phi 1, phi 2, phi 3। तो देखिए आपको नेट बनता हुआ दिखाई देगा, तो देखिए ये जो आपका पोर्शन है, दिस पोर्शन जिसे मैं शेड कर रहा हूं, मैं इसको मार्क कर रहा हूं A B C D। तो ABCD को हम बोलते हैं क्या? ABCD को हम बोलते हैं फ्लो फील्ड, इसको हम बोलते हैं फ्लो फील्ड। किन्हीं भी दो phi 1 phi 2 या phi 2 phi 3 या phi 3 phi 4 किन्हीं भी दो स्ट्रीम लाइंस के बीच में जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं फ्लो चैनल, इन्हें बोलते हैं हम फ्लो चैनल। ओके, दिस इज फ्लो फील्ड, दिस इज फ्लो चैनल। तो जब आपकी फाई लाइंस एंड साई लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 2D के अंदर, तो जो नेट बनता है उसका नाम क्या है? फ्लो नेट। उसका नाम क्या है? फ्लो नेट। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्लो नेट्स की। सबसे पहले यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर, तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा? यूनिफॉर्म फ्लो में हर जगह यानी कि हर स्पेस पर आपको क्या मिलने वाला है? सेम प्रॉपर्टी। तो फ्लो नेट आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ऐसा कुछ आपको मिलेगा यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर। सो दिस इज phi 1, psi 2, psi 3, psi 4 and these are potential lines phi 1, phi 2, phi 3। ओके, तो यूनिफॉर्म फ्लो में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी का चेंज नहीं आएगा, इसीलिए आपकी जो फ्लो लाइंस हैं वो हमेशा कैसी होंगी? वो हमेशा आपको स्ट्रेट मिलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है तो कर्व नहीं होंगी। तो ये तो है आपका यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। अगर मैं बोलूं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, तो उसमें क्या होगा? उसका ये मैंने बनाया होगा। अच्छा, अब हम बात करें, मैं आपको वो फ्लो नेट्स दिखा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम्स में जनरली पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो डायग्राम जो है बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं फ्लो नेट फॉर एक्सेलरेटेड फ्लो, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? जो स्ट्रीम लाइंस है वो कैसे बढ़ सकती है? वेलोसिटी बढ़ने का एक ही तरीका, एरिया को कम कर दीजिए, जिस कारण से आपकी क्या हो जाएगा? जिस कारण से आपकी फ्लो लाइंस जो है वो एक दूसरे के पास आ जाएंगी। तो एक्सेलरेटेड फ्लो में आपकी स्ट्रीम लाइंस कम्स क्लोजर।
phi1, phi2, phi3, phi4। इसका जो राइटअप है वो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसकी चिंता मत कीजिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो रिटन फॉर्म है वो कैसा होगा, वो मैं आपको रिटन फॉर्म दे दूंगा इसका, बस आप ध्यान दीजिए अंडरस्टैंडिंग पर ही। तो ये क्या है, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रीमलाइंस पास पास आ जाएंगी, जिस कारण यहाँ दूर दूर थी यहाँ पर पास पास आ गई। तो पास पास का मतलब क्या है, आपका फ्लो क्या हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट। अब बात करें हम डी एक्सेलरेटेड फ्लो, यानी कि आपको फ्लो को डी एक्सेलरेट करना है। अगर फ्लो को आप डी एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा, फ्लो लाइंस दूर दूर चली जाएंगी। तो ये आपकी फ्लो लाइंस दूर दूर चली जाएंगी। तो ये है आपका डी एक्सेलरेटेड फ्लो। phi1, psi1, psi2, psi3, psi4, and these vertical lines are phi lines या equipotential lines। अच्छा, इसके बाद हम बात करें जो आपके एग्जाम में बड़ी अच्छी चीज कई बार पूछी गई है, सोर्स फ्लो। तो सोर्स फ्लो में क्या होता है, आपका पानी किसी एक सोर्स से बाहर की तरफ निकलेगा। आपका पानी एक सोर्स से कहीं बाहर निकलेगा, जैसे कि फाउंटेन में आपका सेंटर में एक पंप लगा होता है, पंप पानी को लिफ्ट अप करता है और अपने से बाहर की तरफ छोड़ देता है। तो क्या होगा, एक सोर्स होगा और सोर्स से बाहर की तरफ मूवमेंट होगा फ्लो का। जब फ्लो का मूवमेंट बाहर होगा तो फ्लो लाइंस का भी मूवमेंट बाहर होगा। इसमें आपकी these are equipotential lines, this is phi1, phi2। ये सेंटर में क्या है, जब भी आपकी स्ट्रीम लाइंस किसी सेंट्रल पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड जाएंगी तो वो बनता है सोर्स फ्लो। इसके बाद आता है हमारा सिंक फ्लो। सिंक का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी किचन के अंदर सिंक देखा हो या एक पर्टिकुलर सिंक देखा हो जिसके अंदर वाटर आउटसाइड से इनसाइड के अंदर या मैं बोलूं आउटर पेरिफेरी से इनवर्ड्स मूव करता है रेडियली, उसे हम बोलते हैं सिंक फ्लो। आपने मूवीज देखी होंगी ना, एक पर्टिकुलर वॉर्टेक्स या भंवर के अंदर शिप्स जो है बेसिकली घूमते घूमते सेंटर में चले जाते हैं। तो उसी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है, पहली बात तो बता दूं मैं आपको, जब भी आपका भंवर बनता है, वॉर्टेक्स बनता है, वो रोटेशनल फ्लो होता है, लेकिन यहाँ फ्लो रोटेशनल नहीं होगा। फ्लो रेट्स आर डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो। तो इरोटेशनल फ्लो के लिए डिफाइंड है, तो इसमें आपके फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट नहीं करेंगे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो मूवमेंट होगा फ्लो का इनसाइड होगा, रेडियली इनवर्ड्स होगा, रेडियली इनवर्ड्स होगा। तो अगर फ्लो का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होगा तो फ्लो लाइंस का डायरेक्शन भी रेडियली इनवर्ड्स ही होगा। एंड दीज आर योर इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो psi1, psi2, psi3 एंड psi4। तो ये है आपका सिंक फ्लो। तो सिंक फ्लो में क्या हो रहा है, सिंक फ्लो में आपका जो फ्लो होगा वो रेडियली इनवर्ड्स होगा, सोर्स फ्लो में रेडियली आउटवर्ड्स होगा। सो दिस वाज फ्लो नेट्स, दिस वाज फ्लो नेट्स। विद दिस वी कंप्लीट आवर फ्लूइड काइनेमैटिक्स। फ्लूइड काइनेमैटिक्स, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा थ्योरेटिकल पर्पस और कंसेप्चुअल पर्पस जो है और न्यूमेरिकल पर्पस जो है वो हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि हमारे इस टॉपिक का लास्ट पोर्शन है फ्लूइड काइनेमैटिक्स में, जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें देख लेते हैं। तो गेट में आगे क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन है गेट 2013 में आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेसिकली क्या बोलता है कि फॉर अ 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड द स्ट्रीम फंक्शन, क्वेश्चन में आपका स्ट्रीम फंक्शन गिवन है 3/2 y square minus x square, the magnitude of discharge occurring between the stream lines passing through points 0, 3 and 3, 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हमने
फ्लूइड काइनेमेटिक्स में डिस्चार्ज निकालने के लिए कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? एक ही पढ़ा है, वो क्या है? φ1 माइनस φ2, यानी कि आपकी दो स्ट्रीम लाइंस के बीच का डिफरेंस जो है आपको क्या देगा? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ देगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। जो डिस्चार्ज है क्या है वो? इट इज φ1 माइनस φ2। तो अगर हम बात करें φ है क्या? φ हमारे पास में है 3/2 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो φ1 हमें कैसे ऑब्टेन होगा? φ1 हमें ऑब्टेन होगा 0,3 के साथ में। तो φ1 एट 0,3। तो इसका मतलब क्या हुआ? x को आप पुट कीजिए 0, y को पुट कीजिए 3, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा φ1 का। तो y स्क्वायर 9 माइनस 0 इज 9, 9/2 9 3 27, तो 27/2 यूनिट्स। तो ये तो होगा आपका φ1। ओके, इसके बाद आपको निकालना है φ2। किन पॉइंट्स पर? तो पहला पॉइंट तो आपका 0,3 है, तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें 0,3 पर आपको मिल गया फर्स्ट स्ट्रीम लाइन। ओके, φ2 क्या होगा? 3,4 मिलेगा आपको, 3,4। तो x को पुट कीजिए 3, y को पुट कीजिए 4, 3,4, 3/2 y स्क्वायर क्या होगा? 4 4 16 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 16 माइनस 9 इज 7, 7 into 3 is 21, 21/2। तो φ2 का वैल्यू कितना आएगा आपका? 21/2 यूनिट्स। तो ये आपका एक स्ट्रीम लाइन ये हो गया और एक स्ट्रीम लाइन ये हो गया। तो φ2 एंड दिस इज φ1। क्या निकालना है आपको? डिस्चार्ज निकालना है। तो क्या होता है? φ1 माइनस φ2। तो सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। φ1 का वैल्यू कितना है? 27/2। φ2 का वैल्यू कितना है? 21/2। तो 27/2 माइनस 21/2, तो 27 माइनस 21/2। तो आंसर कितना आया? 27 माइनस 21 इज 6, 6/2 इज 3, तो 3 यूनिट्स इज द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सो व्हिच इज द आंसर? बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। तो क्वेश्चन को आसानी से रीड करना है। क्वेश्चन जब भी हम पढ़े, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जितना आराम से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को उतना आसानी से आपका आंसर मिलने वाला है। तो जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, whenever you read a word like for a 2D flow you must have a thing in mind, 2D flow होता क्या है? उसका स्ट्रीम फंक्शन कहाँ पढ़ा था हमने? लेकिन जब तक आपने ये चीजें पढ़ी ना हो रिपीटेटिव मैनर में, तब तक आपको क्लिक नहीं करती हैं। अगर आपको लगता है कि एक या दो बार पढ़ने से आपका गेट या पीएससी या किसी भी एग्जाम का सॉल्यूशन का क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये बिल्कुल वेग टर्म है, ये सिर्फ बिल्कुल बकवास बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रिपीटेटिव मैनर में इनको रीड करना होता है। तो द स्ट्रीम फंक्शन आपको गिवन है, उसने पूछा डिस्चार्ज, तो आपको पता लग गया स्ट्रीम फंक्शन आपने कहाँ पढ़ा है। स्ट्रीम फंक्शन आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। डिस्चार्ज अगर आपको पता हो क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ स्ट्रीम लाइंस। तो स्ट्रीम लाइंस का डिफरेंस हम देख लेते हैं, उससे हमें मिल जाता है डिस्चार्ज। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये प्लेन फ्लो है जिसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स u इक्वल टू x अपॉन t1 है, v इक्वल टू माइनस y अपॉन t2 है एंड w इक्वल टू 0 है, जिसमें आपकी ये u v एंड w क्या है? x y एंड z डायरेक्शंस में वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। तो t1 t2 क्या है? t1 t2 आपके कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनके पास डायमेंशंस ऑफ टाइम है। तो आपको पता करना है कि द गिवन फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। आप इस गिवन फ्लो को बात करें इज इनकम्प्रेसिबल, कब आप इसे बोलेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल होगा? इसके लिए आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं कि भाई t1 t2 में क्या रिलेशन होगा, t1 t2 में क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता है प्लेन फ्लो है, क्या है? प्लेन फ्लो है और 2D में वेलोसिटी है, यानी कि 3D में वेलोसिटी नहीं है। तो फ्लो कंडीशन क्या होगा? तो देख लीजिए यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि आप प्लेन फ्लो यानी कि 2D फ्लो है, 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो, 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो जैसे दिमाग में आपको दिखाई दे 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो फ्लो कंडीशन क्या होगी? डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई शुड बी इक्वल टू 0। तो u देखते हैं, u क्या है? u इज
x अपॉन T1, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो u को आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कीजिए तो क्या आएगा 1 अपॉन T1 एंड v कितना है माइनस y अपॉन T2। यहां से आप लोग क्या निकालेंगे डेल v अपॉन डेल y, वैल्यू कितना आएगा माइनस 1 अपॉन T2। अब इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पुट कर दीजिए तो आपका रिलेशन क्या आएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू 0। यहां से आपको T1 इक्वल टू T2 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो देख लीजिए गेट का क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं होगा, आपको बस सिंपल अ mere अंडरस्टैंडिंग ऑफ these words will lead to you the solution of the particular given question. And while solving the question, you must have a thing in mind that while you are solving question, you should be very confident in reading the question. Because if you start reading a question with a lot of nervousness in your mind, like if I'm reading a question like this, there are different ways to read a question. I am showing you a few of the ways. क्योंकि 7-8 साल से पढ़ा कर मैंने एक चीज देखा है, बच्चों को जो मैं देखता हूँ क्वेश्चन पढ़ते हुए वो कैसे पढ़ते हैं। देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब प्लेन फ्लो, तो कुछ बच्चों का जो एटीट्यूड होता है, जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे लूज होता है क्वेश्चन के साथ में। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते ही एक स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि ये टफ क्वेश्चन होगा, इसको तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए। कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे, अ प्लेन फ्लो हैज वेलोसिटी कंपोनेंट्स u इक्वल टू x, वो उधर ही परेशान हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाइल reading the question, you must be very vibrant and happy or smiling like this. A plane flow has velocity components, okay? तो आपको सिंपल इनका वर्ड समझना, प्लेन फ्लो है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स है, u इक्वल टू, पहले क्वेश्चन पढ़ तो लें, क्वेश्चन पढ़कर ही तो आप आंसर निकालेंगे। आप पढ़ने से पहले घबरा रहे हैं, u इक्वल टू x बाय T1 एंड y इक्वल टू p बाय, तो आप ये चीज जैसे ही आप इनको पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आप इन्हें नॉर्मली पढ़ते ही, तो आपकी जो टेंडेंसी है क्वेश्चन को समझने की वो ज्यादा अच्छी बढ़ जाती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग नर्वस। तो देख लीजिए गेट के क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। तो विद दिस लेक्चर वी कंप्लीट फ्लूइड काइनेमैटिक्स। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद द फ्लूइड डायनामिक्स। तो डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। अब इससे पहले कि आप लोग फ्लूइड काइनेमैटिक्स को कंप्लीट करें, तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप लोग क्वेश्चंस को लगातार लगाते चलें, क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करते रहें। बिकॉज और हाँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस हैं, कहीं भी 100 क्वेश्चंस में से मान लेते हैं फ्लूइड काइनेमैटिक्स में 100 क्वेश्चंस हैं, तो टू बी वेरी ट्रू 100 में से आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि आपने टॉपिक पढ़ा फर्स्ट टाइम और उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इन अ जनरल थिंग मैं आपको बता रहा हूँ 60 to 75% क्वेश्चन ही आपके सॉल्व होंगे। अब बाकी जो बचता है वो क्यों सॉल्व नहीं होते बताता हूं। अगर सारे क्वेश्चंस ही फॉर्मूला बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड ना है, तो ग्रेड किस आपका एग्जाम, वो जो बाकी बचता है 20, देखिए ये जो 25% वाला आपका बैच दिखाई दे रहा है, 25% डिपेंड मैंने क्यों रखा, 25% मैंने इसलिए रखा कि ये वेरी करता है, ये परसेंट टू परसेंट वेरी करता है वाइल स्टडीइंग द टॉपिक, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था। तो लॉजिक को आपको विद प्रैक्टिस आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखाई देगा कि पढ़ने के बाद में आप ये ना पता कर पाएंगे इसमें करना क्या है, ऐसा कभी पता नहीं, आपको ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक ध्यान से नहीं पढ़ा है। ये जरूर हो सकता है कि उन 100 क्वेश्चन में से आप 80-90 क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं और 10 क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगना है, वो लॉजिक स्लाइड मैथमेटिक्स हो, स्लाइड बोल देते हैं हम, एक फिजिक्स जो होता है उसका अप्लाई कर दिया, या हमारा थोड़ा केमिस्ट्री का अप्लाई कर दिया, तो वो कैसे असेंबलेज आता है या वो लिंक कैसे आता है, वो प्रैक्टिस से आता है। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आज फ्लूइड काइनेमैटिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। जो इसका पीडीएफ है मैं आपको वो लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय।